सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जिन्होंने भूगोल को कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में समझाया। वो एक यूनानी विद्वान थे जिन्हें फादर ऑफ लिटरेरी ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम था होमर। जब हम होमर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जो उनके कार्य थे, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। तो लिटरेचर की जब हम बात करेंगे तो इलियड और ओडिसी उनकी दो मुख्य रचनाएं थी। उन्होंने कुछ भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने कुछ पौनों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने अनुभवों को शेयर किया और जिसका जो प्रभाव है वो भूगोल के विकास के रूप में देखा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उनके बाद आने वाले जितने भी यूनानी विद्वान थे, जितने भी रोमन विद्वान थे और जितने भी अरेबियन ज्योग्राफर्स थे, सभी ने उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनके अनुभव के माध्यम से कुछ न कुछ सीखा और अपने कार्य में उसको ऐड किया और भूगोल का विकास किया। तो आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम होमर से संबंधित सभी कार्यों, उनके भौगोलिक स्टेटमेंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। होमर एक महान यूनानी कवि थे जिन्होंने दो मुख्य रचनाएं लिखी, इलियड और ओडिसी। इलियड जिसमें ट्रॉय युद्ध के बारे में बताया गया, जिसमें नदियां, मैदान और युद्ध के स्थानों का डिटेल्ड वर्णन मिलता है। ओडिसी के अंतर्गत ये यात्रा से संबंधित कहानी थी जिसमें ओडिसियस की 10 साल की यात्रा के बारे में बताया गया। इसमें मेडिटेरेनियन सी, आइलैंड्स और अलग अलग जगहों का वर्णन है। ये थोड़ा इमेजिनरी है लेकिन ज्योग्राफी पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। होमर ने अपने महाकाव्य इलियड और ओडिसी में 4 मुख्य हवाओं का जिक्र किया जो प्राचीन ग्रीक मान्यता के अनुसार 4 दिशाओं से आती है और देवताओं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। होमर द्वारा बताई गई 4 मुख्य हवाएं जो देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती थी। पहली हवा जिसे उत्तर की हवा कहा गया, बोरियस,